नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हमारी अभी शानदार दमदार सीरीज चल रही है 30 का दम में मैं जो सब्जेक्ट ले रहा हूं वह है हिंदी। और हिंदी में आज जिस विषय के बारे में हमारी चर्चा होगी, जिस टॉपिक के बारे में चर्चा होगी, वो है आपका लोकोक्ति। ज्यादा देर ना करते हुए प्रश्नों की अपनी श्रृंखला को शुरू करते हैं। जो हम लोकोक्ति डील करेंगे उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द होगा। हमारा आज का जो सीरीज है उसमें पहला प्रश्न है चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले जो अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है पूछ रहा है। विकल्प ए कह रहा है अपने आसपास की परवाह ना करना, जहां जरूरी हो वहां उजाला करना। विकल्प सी कह रहा है दूसरे लोगों का ध्यान रखना। और विकल्प डी कह रहा है निकट के दोष को ना देख पाना। निकट के दोष को ना देख पाना। अगर आप ध्यान दें तो दीपक कुछ ऐसा होता है और यहां पे इसके नीचे क्या होता है आपका अंधेरा। मतलब उजाला तो चारों तरफ हो रहा है बट निकट में क्या है आपके अंधेरा। निकट में क्या है आपके अंधेरा, मतलब निकट के दोष को देख ना पाना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लोकोक्ति का जो अर्थ क्या है? तो पहला विकल्प कर रहा है थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना। 4 दिन चांद दिखना, सुख ही सुख होना। तो ध्यान रखिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चांदनी किसकी बात है? चांदनी बात है सफलता की, ठीक है, और अंधेरी रात है आपके असफलता की। लेकिन 4 दिन मतलब थोड़ा समय, 4 दिन मतलब थोड़ा समय, इसलिए कैसा? थोड़े दिन का सुख। जबकि शेष विकल्प क्या हो गए आपके? गलत हो गए। इसलिए प्रश्न क्रमांक 2 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। ए कह रहा है बहुत गरीब, बी कह रहा है बहुत सहनशील, सी कह रहा है बहुत कंजूसी और डी कह रहा है बहुत बीमार। तो ध्यान रखिएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी पैसा उसको नहीं चाहिए, पैसा वो नहीं छोड़ना चाहता है। मतलब कैसा आदमी है? बहुत कंजूस आदमी। कैसा आदमी है? बहुत कंजूस आदमी है। तो प्रश्न 3 का विकल्प ए गलत हुआ, बी गलत हुआ और विकल्प डी भी गलत हुआ। सही क्या हुआ आपका? बहुत कंजूसी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अयोग्य के पास अच्छी वस्तु इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? तो ध्यान रखिएगा विकल्प ए कह रहा है छठी का दूध याद आना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। छठी का दूध याद आना मतलब दांत खट्टे हो जाना, जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब जो शक्तिशाली है उसकी बात हो रही है। चौबे गए छब्बे होने, दूबे बनकर आ गए, जितना सोचे थे उससे कम मिला। और अगर हम बात करें विकल्प डी छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो सीधी सीधी बात है अयोग्य के पास अच्छी वस्तु। छछूंदर क्या है? छछूंदर है अयोग्य। छछूंदर है अयोग्य। चमेली का तेल किसको नहीं चाहिए भाई? चमेली का तेल बहुत महंगा होता है। तो कैसा है? वो आपका अच्छी वस्तु है। और छछूंदर क्या हुआ? अयोग्य। तो आपका जो विकल्प डी है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। प्रश्न क्रमांक 4 का विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 5 है। उससे पहले हम समझते हैं कि मुहावरा और लोकोक्तियां क्या होती है। कई जगह ऐसा बोला जाता है कि मुहावरा लोकोक्तियां एक हैं, पर ऐसा नहीं है। पहले समझ लेते हैं मुहावरा क्या है। तो यहां पे सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, मुहावरा क्या है? आपका वाक्यांश। मुहावरा क्या है? आपका वाक्यांश। जो कैसा अर्थ देता है? वो देता है आपका विलक्षण अर्थ। क्या के देता है? विलक्षण अर्थ।
मतलब आपका जो ये तो अपूर्ण है, इसलिए अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए इसे वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोकोक्ति की बात करें तो लोकोक्ति लोक की उक्ति मतलब लोगों से मुंह से निकली हुई बात, लोगों के मुख का उद्गार क्या बना आपका लोकोक्ति। क्या बना आपका लोकोक्ति मतलब इसके पीछे कोई घटना होगी, इसके पीछे कोई कहानी होगी, तब किसी समय में वो बात कही गई होगी जो अभी तक वर्तमान में प्रचलित है, तो उसी हमने कहा लोकोक्ति। और उसी को क्या कहते हैं कहावत। क्या कहते हैं कहावत। अब यहां पे ये समझना है ये जो लोकोक्ति और मुहावरा है, तो लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है, लोकोक्ति आपकी पूर्ण वाक्य है, उसे आपको साबित करने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य वाक्य की आवश्यकता नहीं होती। अब इनमें तुलना देख लेते हैं हम, दोनों में अंतर क्या है। तो पहला अंतर कह रहा है मुहावरा वाक्यांश है, यानी वाक्य का अंश है, जबकि कहावत क्या है एक पूर्ण वाक्य है। कहावत क्या है आपका एक पूर्ण वाक्य है। मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, लेकिन कहावतों का कैसा प्रयोग होता है स्वतंत्र होता है। मतलब मुहावरों का प्रयोग आपका स्वतंत्र नहीं है, प्रयोग स्वतंत्र नहीं है, आवश्यकता है किसकी वाक्य की, लेकिन इनका प्रयोग कैसा हो सकता है तो इनका प्रयोग हो सकता है स्वतंत्र। मुहावरे में उद्देश्य विधेय का पूर्ण विधान नहीं होता, इसलिए किसकी जरूरत है वाक्य की। लेकिन कहावत में क्या होता है उद्देश्य विधेय का पूर्ण विधान होता है, उद्देश्य विधेय का पूर्ण विधान होता है। मुहावरे का उद्देश्य चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य को स्थापित करना है। मतलब मुहावरा क्या कर रहा है तो मुहावरा उत्पन्न कर रहा है चमत्कार। क्या उत्पन्न कर रहा है चमत्कार। जबकि कहावत कैसा है खंडन मंडन के द्वारा अपने बात को सिद्ध करने के लिए, खंडन मंडन के द्वारा अपने बात को सिद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपके कहावत का। तो तर्क जब आपको देना पड़े, खंडन मंडन करना पड़े, तो वहां पर आप किसका उपयोग करेंगे, वहां पर उपयोग करेंगे आप कहावत का। अगर हम मुहावरे की बात करें तो मुहावरा बात कहने की रीति या पद्धति है, ठीक है, जबकि लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति में व्यक्ति के जीवन का अनुभव विचार या सारगर्भित या स्थायी निचोड़ समाहित है। तो ये साहित्यकारों से संबंधित है, जबकि ये संबंधित है किसी व्यक्ति के जीवन के घटना से, किसी व्यक्ति के जीवन के घटना से। अगर हम बात करें मुहावरे में काल वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। मतलब ये कैसा है मुहावरा है विकारी, मुहावरा क्या है आपका विकारी, जबकि लोकोक्ति कैसा है अविकारी, लोकोक्ति कैसा है अविकारी। तो जिसमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन हो वो विकारी, और जिसमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन ना हो वो अविकारी। अब अगर हम देखें मुहावरे में हमने पहले भी बात की थी, हमारे पास 3 तरीके के शब्द हो सकती होती है, अमीदा, लक्षणा, व्यंजना। तो आपके मुहावरे में कौन सी शक्ति होगी, लाक्षणिक अर्थ शक्ति होगी। क्या होगी, लाक्षणिक अर्थ शक्ति होगी। जबकि कहावत में किसकी बात होगी, तो कहावत में बात होगी आपके व्यंजना शक्ति की। फिर से देखते हैं मुहावरे में किसकी बात होगी, लाक्षणिक की, जबकि आपके कहावत में किसकी बात होगी, आपके व्यंजना की बात होगी। अगर हम देखें कि मुहावरे के अंत में बहुधा ना का प्रयोग होता है, तो मुहावरे की पहचान के लिए आप किसका अंत में आपको देखने को मिलेगा ना, जबकि कहावत में ऐसा कुछ नहीं होता। अपने प्रश्नों की श्रृंखला को बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, जो कह रहा है छटांक चून चौबारे रसोई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो यहां पे चून का मतलब है चूनी की, समझते हैं आप चूनी क्या होता है। हम बात कर रहे हैं सत्तू की, हम बात कर रहे हैं घर में राशन की बात करें, किसकी बात करें, घर में राशन की बात करें। चौबारे रसोई, सब जगह क्या कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं आप, सब जगह क्या कर रहे हैं, भंडारा। तो थोड़े में अधिक का कुछ किया जा सकता है क्या, नहीं। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि संपन्नता का निशान नहीं है भाई, जिसके पास सामान ही थोड़ा है वो संपन्न हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। झूठा दिखावा और शान, झूठा दिखावा और शान संभावना है। बेईमानी के पैसे नहीं, बिल्कुल भी इसका नहीं। शानदार जीवन, अरे भैया जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका क्या शानदार जीवन होगा। तो मतलब क्या हो गया, प्रश्न क्रमांक 5 का जो विकल्प बी है,
प्रश्न क्रमांक 5 का जो विकल्प बी है, झूठा दिखावा और शान, है कुछ नहीं, खाली दिखावा किए जा रहा है, तो उसका मतलब क्या निकला? छटांग चून चौबारे रसोई, छटांग चून चौबारे रसोई। बढ़ते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है, महाकृपण के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? महाकृपण मतलब, कृपण मतलब होता है कंजूस, जो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है कंजूसी की। वो बोलते हैं ना कि मक्खी को निचोड़ के जो तेल निकाले या मक्खी को निचोड़ के जो दूध निकाले, उस तरीके के कंजूस की बात हो रही है। तो यहां पे विकल्प ए बोल रहा है आपका, जाए लाख रहे साख, जी जाए घी न जाए, जी का बैरी जी, जर है तो नर है नहीं तो खंडर है। तो ध्यान रखिए, जी जाए पर घी न जाए, घी का यहां तात्पर्य है पैसे से। किससे तात्पर्य है? पैसे से। तो जिसको पैसा इतना प्रेम है कि जान तो छूट रही है लेकिन पैसा नहीं छूट रहा है, तो वो कैसा बन गया आपका? महाकृपण। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो लाठी से याद रखिएगा शक्ति, लाठी से याद रखिएगा शक्ति। अब यहां पे देख रहे हैं तो एक कह रहा शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। अरे भैया ये बात तो बोली ही नहीं गई है, इसलिए ये जो विकल्प होगा ये गलत होगा। फिर बोल रहे हैं कि बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। भैया जब शक्ति की बात हो रही तो बुद्धि की तो बात हो ही नहीं रही है, इसलिए विकल्प सी भी गलत हो गया। फिर हम देख रहे हैं विकल्प डी बोल रहा है कि बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो भैया यहां फिर से शक्ति की बात हो रही है, बुद्धि की बात नहीं हो रही है। तो ये दोनों विकल्प गलत हो गए और यहां पे कहीं पे नहीं बोला गया है कि शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। तो जो विकल्प सी है, जो विकल्प बी है, क्षमा कीजिएगा, जो विकल्प बी है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ है विकल्प बी, शक्तिशाली आदमी अपना काम बना लेता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। क्या मानना है आपका कि पैसे से आदमी की इज्जत होती है क्या? चलिए छोड़ते हैं ये सब और बात करते हैं अपने इस लोकोक्ति की। तो पहला बोल रहा है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जर है तो नर है नहीं तो खंडर है, जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत। और विकल्प डी कह रहा है, अपनी पगड़ी अपने हाथ। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथों में होती, कोई दूसरा नहीं उछालता। आप मौका देंगे तो कोई उछालेगा, इसलिए ये गलत हो गया। जैसी तेरी कामरी वैसे की, जैसी करनी वैसी बने, तुम जैसा मेरे साथ व्यवहार करोगे मैं वैसा ही तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तो यह भी आपका गलत हो गया। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो जो व्यक्ति योग्य होता है उसे सफलता हमेशा मिलती है। तो ये विकल्प भी आपका क्या हो गया? गलत। सही क्या हो गया? जर है तो नर है नहीं तो खंडर है। मतलब पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है। और आज के समय में यह देखा भी जा रहा है समाज में कि जिसके पास पैसा है इज्जत उसी की होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 9, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो क्या भैया कवि के पास कोई सुपर इंजन है क्या? कोई रॉकेट लगा हुआ है या अदृश्य होने की शक्ति? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। तो यहां पे अगर विकल्प ए की बात करें, कवि बहुत तर्कशील होते हैं। भैया नहीं, यहां पे ये अर्थ तो बिल्कुल नहीं निकल रहा है। कवि बहुत भाव प्रवण होते तो हैं, पर इसका ये अर्थ नहीं निकल रहा है। कवि बहुत विचारशील होते हैं, ये भी इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है विकल्प डी, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। मतलब सीधी बात है भैया, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है वहां व्यक्ति क्या कर सकता है? कल्पना कर सकता है। इसलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ है परिश्रम का फल गहरे पानी में मिलता है। अरे भैया, गहरे पानी में जाओगे तो डूब जाओगे, फल मिलेगा नहीं, फल ऊपर चला जाएगा आपका। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है,
परिश्रम का फल कभी कभी मिलता है, परिश्रम का फल भाग्य से मिलता है, भाग्य भरोसे तो रहना नहीं है। और याद रखिए, जो मेहनत करता है उसको हमेशा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। इसलिए प्रश्न क्रमांक 10 का जो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और ये क्या कह रहा है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, तो मेहनत करते रहिए, पीछे मत हटिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सही है? तो यहां पे देख लीजिए, जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है स्वाभिमानी, जो बोले सो घी को जाए महाकृपण नहीं, जी जाए घी ना जाए दान देने वाला नहीं, टके का सब खेल है पैसा सब कुछ कराता। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे जी जाए घी जाना जाए को क्या बोले थे? महाकृपण, जो बोले सो घी को जाए। नहीं भैया, बिल्कुल इसकी बात नहीं हो रही। जर का जोर पूरा है सब अधूरा है, मतलब पैसे की बात हो रही थी, तो मतलब यहां पे इसकी बात नहीं हो रही। तो सही क्या हुआ आपका? टके का सब खेल है, टके का सब खेल है, जिसका अर्थ क्या निकाल रहा है? पैसा सब कुछ करता है। वो कहते हैं ना, पैसा भगवान नहीं होता पर भगवान से कम नहीं होता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तो यहां बोल रहा है, तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी। और विकल्प डी कह रहा है, तू डाल डाल मैं पात पात। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, तेल देखो तेल की धार देखो नहीं, दूल्हे को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, ये झूठी शान की बात कर रहा है। तू डाल डाल मैं पात पात, तो यहां पे बात कर रहा है तू मैं किसी से कम नहीं, तो ये वाली भी बात नहीं होगा। तो ये आपका जो विकल्प सी है, दूध का दूध पानी का पानी, इसका मतलब है कि ठीक ठीक न्याय हो जाना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, जो बोल रहा है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। बिल्कुल जैसा आपके साथ किसी ने किया है बिल्कुल वैसा ही आप उसके साथ करेंगे। अगर कोई चालाकी कर रहा है तो उसके साथ भी आपको क्या करनी चाहिए? चालाकी करनी चाहिए। तो शेष जो आपके विकल्प हैं वो क्या हो गए? गलत। जबकि प्रश्न क्रमांक 13 का जो विकल्प डी है वो क्या हो गया? सही। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, तन पर नहीं लता, तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता। बताओ, खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है पहनने को, खाए जा रहे हैं पान, खाए जा रहे हैं पान। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, रोब डालना। भाई सीधी बात है, झूठा दिखावा करना। क्या हो गया आपका? झूठा दिखावा करना। तो झूठा दिखावा करना आपका सही हो गया, बाकी सब आपके क्या हो गए? गलत हो गए। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 15 बोल रहा है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो लोकोक्ति का क्या अर्थ है? गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकारा ना होना। तो सीधी बात है भाई, जो घर का नहीं, जो घाट नहीं, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जबकि घर पर होना, हेरा फेरी करना और गधा बनना, ये सारे के सारे क्या हो गए? आपके गलत हो गए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है, नेकी कर दरिया में डाल। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। पहला विकल्प बोल रहा है, मदद करके मदद की उम्मीद करना। नहीं भैया, ये बिल्कुल तो नहीं है। उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, या घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। तो ध्यान रखिए, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। जबकि जितने शेष विकल्प हैं वो सारे क्या हो गए? आपके गलत हो गए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 कह रहा है, 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य क्या है? भाई अगर सामान्य तरीके से देखें, मतलब वो चल तो रहा है, 9 दिनों का समय ले लिया, लेकिन चला कितना? 2.5 कोस। समय ज्यादा लगा के परिणाम कितना मिल रहा है? न्यून मिल रहा है। परिणाम क्या मिल रहा है? न्यून मिल रहा है। तो अगर देखें, क्या इससे कोई बात आपकी संतुष्ट हो रही है? क्या ए बोल रहा है 9 दिन में 2.5 कोस चलना? नहीं भैया, ये बिल्कुल बात नहीं हो रही है इसकी।
फिर हम देखें दूसरा विकल्प देखें, धीरे धीरे चलना, इसकी भी बात नहीं हो रही है। फिर अगर हम बात करें चलने की कोशिश करना, नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है। विकल्प डी कह रहा है अधिक परिश्रम कर थोड़ा फल मिलना, क्योंकि 9 दिन के बाद वो कितना चला, 2.5 कोस, मतलब ज्यादा मेहनत करने के बाद भी फल कितना मिला, थोड़ा मिला। इसलिए प्रश्न क्रमांक 17 का जो विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। तो सीधी सीधी बात है भैया, अल्प ज्ञान क्या होता है, हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक होता है। और शेष विकल्प क्या हो गए आपके, गलत हो गए। और विकल्प ए जो है प्रश्न 18 का वो आपका सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है पत्थर को जोंक नहीं लगती लोकोक्ति कहावत का अर्थ है। तो सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, शोषण तो किसी का भी हो सकता है, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, नहीं भैया, खराब तो हो जाएगी कभी ना कभी, लेकिन यहां पे ध्यान रखिए हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए प्रश्न क्रमांक 19 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पेट भरे मन मोदक से कब, पेट भरे मन मोदक से कब। तो मोदक कहां बन रहा है आपके मन में, तो पेट रियलिटी में भर जाएगा क्या, वास्तविकता में भर जाएगा क्या, नहीं। तो देखते हैं कौन सा विकल्प संतुष्ट कर रहा है। पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता ना मिलना, नहीं भैया, बात नहीं बोल रहे, कल्पना की बात हो रही। सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता ना मिला, अभी हमने देखा अगर कोई मेहनत करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। केवल भगवान का नाम लेने से किसी काम में सफलता ना मिलना, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। तो ध्यान रखिएगा, ना इसकी बात है ना इसकी, ना इसकी। क्या सही हुआ आपका विकल्प डी। तो क्या बोल रहा है विकल्प डी कि केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती। और विवेकानंद ने क्या कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक आपको सफलता मिल ना जाए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हुए। किसी के लिए कांटा लगाओगे तो आम कहां से होगा भैया। तो यहां पे देख रहे हैं हम विकल्प ए की बात कर रहे हैं, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलना, जैसा कर्म करोगे पैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, कर्म करी फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो यहां पे अगर हम देखेंगे विकल्प क्या करे, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पे पैसा नहीं है, यहां पे क्या है, वैसा है। टाइपिंग एरर के लिए मैं क्षमा मांगूंगा। तो प्रश्न 21 का जो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ। तो दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। हालांकि यहां पे हम बात करें तो ये थोड़ा सा सिमिलर दिखता है, ये भी समान दिखता है, संतानहीन लगता है कि बात हो रही है, बट नहीं, यहां पे वास्तविक अर्थ है जिस पर बीतती है वही जानता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सहानुभूति देना तो संभव है, लेकिन वास्तविकता में जिसे पीड़ा होगी उस स्तर पे जाके अनुभूति करना बहुत ही कठिन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है भय गति सांप छछुंदर कैरी। लोकोक्ति का अर्थ है सांप और छछुंदर जैसा होना, सांप का छछुंदर जैसा दिखना, दुविधा में पड़ जाना, छछुंदर का सांप हो जाना। तो ध्यान रखिएगा विकल्प डी गलत है, विकल्प बी गलत है, विकल्प ए गलत है। सही क्या है, दुविधा में पड़ जाना। तो आपका जो लोकोक्ति है भय गति सांप छछुंदर कैरी, तो इसका अर्थ क्या निकला, दुविधा में पड़ जाना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 24 है, वो बोल रहा है चंगा तो कठौती में खालिस्तान। लोकोक्ति को पूरा करने के लिए विकल्पों का चयन करें। तन चंगा, तो ये आपका उचित नहीं है। अगर हम दूसरे विकल्प की बात करें तो दूसरा विकल्प बोल रहा है
मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आपका जो ये वाला विकल्प है, विकल्प बी, ये आपका उपयुक्त होगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब समझ रहे हैं, अगर आपके मन में शुद्धता है तो बाहरी शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, रोगी से वैद्य लोकोक्ति का सही अर्थ है ज्ञानहीन होना, भुक्त भोगी अनुभवी होता है, चालाक होना। विकल्प डी कह रहा है अनुभव का गलत फायदा उठाना। तो यहां पे ध्यान रखना है ज्ञानहीन होना, ज्ञानहीन होना नहीं भाई, इसकी बात नहीं हो रही है। भुक्त भोगी अनुभवी होता है। देखिएगा, कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, अगर वो ठीक हो जाए तो वो आपको क्या बताता है, बहुत सारे सलाह देता है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो भुक्त भोगी है वो कैसा है, अनुभवी है। वो कैसा है, अनुभवी है। इसलिए रोगी से वैद्य के लिए विकल्प बी सही होगा, जबकि विकल्प सी, विकल्प डी और विकल्प ए क्या हो गया, गलत हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न क्रमांक 26 है। प्रश्न क्रमांक 26 बोल रहा है, लंका में सब 52 गज के, लंका में सब 52 गज के लोकोक्ति का सही अर्थ है सब एक समान, लंबे कद वाले लोगों का समूह, छोटे कद वाले लोगों का समूह, एक से बढ़कर एक। भाई सीधी बात है, 52 मतलब ऊंचा हो गया, बड़े कद तो हो भी सकता था, लेकिन यहां पे इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है। यहां पे आपको शाब्दिक अर्थ इसका नहीं लेना है। सही क्या हो गया, एक से बढ़कर एक। लंका में जितने भी आपके राक्षस थे वो कैसे थे, वो एक से बढ़कर एक थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, लाभ ही लाभ। क्या कह रहा है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती मतलब सभी एक जैसे नहीं होते। नेकी कर और कुएं में डाल मतलब उपकार करिए, भूल जाइए। अब यहां पे अगर हम पूछें पांचों उंगलियां घी में, तो हां, लाभ ही लाभ के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है, पांचों उंगलियां घी में। इसलिए प्रश्न क्रमांक 27 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है, सांच को आंच नहीं लोकोक्ति का अर्थ बताइए। पहला विकल्प कह रहा है सच्चे व्यक्ति को हर कोई झुठला सकता है, बी कह रहा है सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती, सी कह रहा है सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता है, डी कह रहा है सच्चे व्यक्ति से सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। नहीं भैया, प्रसन्नता की बात तो नहीं है, और अगर कोई सच्चा है तो उसको डरने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर सच्चे व्यक्ति को हर कोई झुठला सकता है ऐसी भी बात नहीं है। तो आपका जो विकल्प बी है प्रश्न क्रमांक 28 का, वो क्या हुआ, सही। मतलब सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। इसका लिए लोकोक्ति कौन सी हो गई, सांच को आंच नहीं, सत्य को कोई भी हानि नहीं होती। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, सबय दिन होत ना एक समाना, सबय दिन होत ना एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर ना पहुंचना श्रेयस्कर है। क्यों भैया, समय पर ना पहुंचना श्रेयस्कर है क्या, नहीं। समय बेकार है क्या, नहीं। व्यक्ति बेकार हो सकता है, उसके जीवन का तरीका बेकार हो सकता है, समय बेकार नहीं होता। समय अपरिवर्तनशील है, नहीं भैया, पहले आप बच्चे थे, अभी जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे। समय कैसा है, परिवर्तनशील है। समय कैसा है, परिवर्तनशील है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जो आपके प्रश्न क्रमांक 29 का विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30। वो कह रहा है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल लोकोक्ति का सही अर्थ है। शायद आज के डेट में आप सभी इससे क्या कहें कि मान रहे होंगे, हो ही रहा है ऐसा अगर आप देख रहे हैं तो। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, मतलब क्या हो रहा है, लोग बहुत पढ़ लिख लिए हैं लेकिन रोजगार के अवसर ना होने पर योग्यता से नीचे स्तर का काम कर रहे हैं, योग्यता से नीचे स्तर का काम कर रहे हैं। तो यहां पे ध्यान रखना है, विकल्प ए कह रहा है शिक्षित होकर बेकार होना, योग्यता बी कह रहा है आपका
योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। विकल्प सी कह रहा है विद्या का अपमान करना। विकल्प डी कह रहा है फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है, तो ये तो नहीं है। विद्या का अपमान करना ये भी नहीं है। शिक्षित होकर बेकार होना, भाई सीधी बात बोला, पढ़े फारसी बेचे तेल, पढ़ा लिखा हुआ है बेचे तेल, मतलब काम तो है, तो ये आपका नहीं हो सकता। मतलब प्रश्न क्रमांक 30 का जो विकल्प बी है, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना पड़ता है, ये आपका सही होगा। इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला के लिए, इसी तरह के वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और मैं हिमांशु साहू आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हमारी जो दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर की टीम है वो आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे शामिल करें। और इस पीडीएफ की प्राप्ति के लिए हमारा जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा उस पर क्लिक करिएगा। धन्यवाद।